अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तमाम तारीफ़ें हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। सलातो सलाम हो, दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन शाफिउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। पिछले जुमे के खुतबों में नबी अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, आपके मकाम और आपके मरातिब के हवाले से गुफ्तगू हुई और जो नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियात
अल्लाह ताला ने रखी हैं, उन हवालों से गुफ्तगू हुई। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बहुत से नाम हैं जो आपकी सिफ़ात हैं, उनके ज़िक्र हुए। फिर इस बात पर भी गुफ्तगू हुई थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अंदर जो खूबियाँ हैं, आपके अंदर जो कमालात हैं, जो खुसूसियात हैं, उस हवाले से आपके नाम भी रखे गए। कुरान मजीद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे नामों का जिक्र है और अहादीस में बेशुमार नाम है। अल्लाह ताला के भी बहुत से प्यारे प्यारे नाम हैं कि जिनके ज़रिए हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अपनी हाजतों को अल्लाह के सामने रखते हुए उसके नामों का वास्ता और वसीला देकर अपने मामलात को हल करवाते हैं अल्लाह से। और यकीनी इस अमर का हुक्म हमें अल्लाह ने दिया और नबी ने भी यही तालीम। पिछले खुतबे में यह सवाल पैदा हो रहा था कि क्या जिस तरह हम अल्लाह के नामों के जरिए अल्लाह को पुकारते हैं, क्या नबी को भी पुकारा जा सकता है? नहीं। इबादत के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह। नबी के नाम अगरचे बहुत सारे हैं और बड़े खूबसूरत, बड़े जबरदस्त और बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, लेकिन उन नामों का विर्द करना, उन नामों का इस हवाले से जिक्र करना कि मदद और नुसरत के हवाले से उनका जिक्र किया जाए, अल्लाह इस बात को यकीनी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। पुकारना, फरियाद करना, उम्मीदें रखना किसी से, एक ही जात है, वो है अल्लाह। उसके मां सिवा अल्लाह किसी दूसरे से बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह के नामों में भी, अल्लाह के नामों के हवाले से भी कहीं भी ये नहीं मिलता कि अल्लाह के किसी एक नाम को लिया जाए और उसका विर्द किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सी दुआएं जो बताई हैं उसमें अल्लाह के नामों का जिक्र है, लेकिन वहां पर या तो अल्लाह की तारीफ की गई है, अल्लाह की हम्द बयान की गई है, या अल्लाह का जाती या सिफाती नाम जिक्र है और उस नाम के साथ अल्लाह से अपनी दुआओं को मांगा गया, इल्तिजाएं की गई हैं अल्लाह से, अपनी हाजतों को रब के सामने रखा गया। नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस कि आपका फरमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के 99 नाम है, जो भी उन 99 नामों को याद करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। उन 99 नामों को याद करेगा। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 99 नाम अल्लाह के नामों के मुकाबले पर तरतीब दिए गए, उन नामों को याद करने की कोई फजीलत किसी भी हदीस में नहीं है? और मैं तो ये समझता हूं, बल्कि सारे अहले इल्म, कि जिस तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के नामों को इब्तिदा में लिखा जाता है, अल्लाह के नबी के जो 99 नाम अल्लाह के 99 नामों के मुकाबले पर या उसकी बराबरी के हवाले से लिखे गए हैं, यह भी खिलाफ शरअ। उससे यह तासुर फैल रहा है कि जी ये अल्लाह के नाम है और ये नबी के नाम। जिस तरह इन नामों को याद करना, इसको पढ़ना बाइस अजर है, इसी तरह नबी के नामों को याद करना और उसको पढ़ना भी बाइस अजर है।
जैसे हमारी मस्जिदों में या दीगर जगहों पर हम देखते हैं कि मस्जिद के सीधी तरफ जब हम नजर डालते हैं तो सीधी तरफ लिखा होता है या अल्लाह और दूसरी तरफ लिखा होता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दोनों बराबर कर दिए। अल्लाह के बराबर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके खड़ा कर दिया। क्या नबी की तालीम है ये? नहीं, नबी ने ये नहीं सिखाया। और बसा औकात ये देखा जाता है कि एक जगह जो है वो जनाब मक्का बैतुल्लाह की तस्वीर बना दी जाती है, दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की तस्वीर बना दी जाती है, यानी दोनों को एक दूसरे के आमने सामने या बराबर रख दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में अगर कोई इस तरह का अमल देखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तरदीद फरमाई, उसको मना किया। हमारे यहां भी ये होता है कि हम अपने घरों में तुगरे लगाते हैं अल्लाह मोहम्मद, उन्होंने या अल्लाह या मोहम्मद लिखा, हमने भी अल्लाह और मोहम्मद की तुगरे लगाने शुरू कर दिए कि जी हम या अल्लाह या मोहम्मद तो नहीं लिख रहे, हम अल्लाह मोहम्मद, या फिर या अल्लाह और मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी मस्जिद नबवी में कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम किया? मस्जिद कुबा को बनाया गया, वहां पर कोई ऐसा काम नजर आया? फतह मक्का वाले दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की बगावतों पर मुश्तमिल काम थे, क्या मस्जिद हराम के दरवाजे पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ लिखवाया कि जी एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद, या अल्लाह और मोहम्मद? नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से कोई ऐसी चीज नहीं मिली। हमने अपना जहन, अपना अंदाज, अपना तरीका सब कुछ यही समझ लिया है कि जी दुनिया में अगर कोई ऐसा काम हमें नजर आता है जो खिलाफ शरा है, हम वो तो नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, वो शिर्क है, वो कुफर है, वो बिदत है, वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन उसके मुकाबले पर कोई उससे मिलती जुलती चीज जो है ना, वो हम ला के खड़ा कर देते। लोगों ने 10 मुहर्रमुल हराम को जलाब जुलूस निकाले, ताजिए करे, निकाले, मातम किए, सब कुछ किया। हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से हमारे लोगों ने क्या किया कि जनाब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाले दिन उन्होंने भी जुलूस निकालना शुरू कर। फर्ज तो यह बनता था कि हम दावत के मैदान में आए, हम अपने काम को तेज करें, अपनी नीयत को अच्छा करें, इस्लाह के हवाले से दूसरों का दर्द अपने दिल में रखें, उसके लिए काम करें, मेहनत करें, उस काम में आगे बढ़ें, रात दिन एक कर दें। यकीनी तौर पर ये शिर्क, ये बिदात, ये खराफात, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की बगावतों पर मुश्तमिल जो काम हो रहे, वो मेरी और आपकी अमली कमजोरियों की वजह से ये चीजें सर चढ़ के बोल रही हैं। मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी थी, मैंने और आपने उन जिम्मेदारियों को निभाया नहीं है, मैं उस पर पूरा नहीं उतरा हूं। यही वजह है कि आज माशरा जो है वो बिगाड़ की तरफ जा। लेकिन बुराई का बदला बुराई से, हम किसी बुराई को खत्म करना चाहते हो तो उसी जैसी चीज को उसके मुकाबले पर या उसके बराबरी पर लाने की कोशिशें करें। इससे कभी भी माशरे में सुधार पैदा नहीं हो सकता। फिर उठी ना लोगों ने आवाज उठाई। हमने अगर रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकाला, आप कहते हैं वो बिदत है, खिलाफ सुन्नत है। आप भी तो यकुम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर तवारीख के अंदर आप भी तो जुलूस निकालते हैं, आप भी तो रोडों पे आते हैं। जो पहले हम डंके की चोट पर कहते थे कि ये खिलाफ शरा काम है, आज हमने आपने वो अमल किए हैं, लोगों को बोलने का मौका मिला। किसी चीज को, शिर्क को, बिदत को, खराफात को, बदआमालियों को खत्म करने के लिए उसके मुकाबले पर मैं और आप अगर अपनी तरफ से कोई अमल लेकर आएंगे, खराबी पैदा होगी। हमें तो ये चाहिए कि हम कुरान में जो अल्लाह ने बयान किया या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अल्लाह अकबर नसीहतें की हैं, आपके फरामीन है, उस पर अमल करें।
कहीं अगर अमल में कमजोरियां हैं, हमारी दावत में कमजोरियां हैं, हमारे मामलात में अगर कोई कमियां कोताहियां नजर आती हैं, तो उनको मैं और आप दूर करने की कोशिशें करें। और उसके लिए एक बेहतरीन जगह, बेहतरीन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अगर कोई चीज अता की है, जगह दी है, तो वो मुसलमानों के लिए मस्जिदें हैं। मस्जिदें हैं। मस्जिदों में अल्लाह की इबादत की जाए, मस्जिदों से अल्लाह की इबादत की आवाज़ों को बुलंद किया जाए, तालीम और ताल्लुम और तरबियत के हल्के जो हैं वो नाफिज किए जाएं, उसका इनेकाद किया जाए, मस्जिदों में माहौल बनाया जाए और सिर्फ अल्लाह के लिए काम किया। आप मस्जिद भी बना लें, मदरसे भी बना लें, ऐसी एकेडमियां भी बना लें कि जो अल्लाह के नाम पर हो, जो नबी के नाम पर हो, जो दीन के नाम पर हो, जो अल्लाह की शरीयत और कायनात के इमाम की सीरत के नाम पर हो, लेकिन आप में इखलास अगर नहीं होगा, लिल्लाहियत नहीं होगी, कभी भी मुझे और आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। ये मस्जिदें किस लिए बनाई जाती हैं? दुनिया के मफाद के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कल क़यामत के दिन क़यामत से कुर्ब जो हालात पैदा होंगे, उनमें से एक ये भी कैफियत होगी लोगों की कि लोग दीन का इल्म इसलिए हासिल करेंगे कि उनको कोई दुनिया के फायदे मिल जाएं। इल्म भी लोग हासिल करेंगे तो दुनिया की गर्द गायत होगी, दुनिया का मफाद होगा, आमदनी के लिए दीन के इल्म को हासिल करेंगे। आज कैफियत यही है। आज हमारे हालात इल्ला माशाअल्लाह, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह के लिए ये काम करते हैं, लेकिन अक्सरियत हमारी ये है कि जो इल्म हासिल करते हैं, एक मौलाना है वो अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो मेरी मसनद पे आ जाएगा। फारिग होने वालों को फिक्र होती है कि जनाब हमें कोई मस्जिद मिल जाए, ठीक है, हमें इमामत मिल जाए, हमें खिताबत मिल जाए, हमें मौज़िनी मिल जाए, हमें कहीं उस्ताद रख लिया जाए, बड़ा अच्छा शौक है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की भी यही कैफियत होती थी, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लोगों को इमामत पर मुकर्रर करते थे, खिताबत पर मुकर्रर करते थे, दावत और तबलीग के लिए मुकर्रर करते थे, तालीम और ताल्लुम के लिए मुकर्रर करते थे। लोगों के फजाइल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान किए, लेकिन क्या वो दुनिया की कमाई के लिए, पैसे की आमदनी के लिए ये सारे काम करते थे? नहीं, अल्लाह के लिए काम किया जाता था और उनके कामों में असर था। दीन का काम हुआ, दीन फैला, वो बाअमल लोग थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के वो 70 सहाबा जो शहीद हुए थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लोगों के कहने पर नबी अलैहिस्सलाम ने रवाना किया कि जी जाओ जाओ, उनको जरूरत है, वो मदद के लिए हमारे पास आए। 70 कुर्रा, कुरान पढ़ने वाले, कुरान उनके सीनों में महफूज था। जितना आयतें, जितनी सूरतें नादिल हो चुकी, अल्लाह के दीन को हासिल करने वाले लोग थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ, उन्होंने हमसे मदद मांगी है, उनकी मदद के लिए पहुंचो। 70 कुर्रा जो हैं, एक से एक बढ़कर कुरान पढ़ने वाला, और उनकी कैफियत और उनके हालात अगर आप पढ़ेंगे, वो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग थे। और जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको ड्यूटी लगाई, उनको काम दिया, जिम्मेदारी लगाई, आप उनके अहवाल, उनके हालात पढ़ के देखें। उन्होंने सिर्फ पढ़ने पढ़ाने पर और उसकी तनख्वाहों पर कि जी हम किसी काम से जा रहे हैं, खाना वहां मिल जाएगा, जनाब रोटियां वो लोग दे देंगे, हम उनके काम के लिए जा रहे हैं, नहीं। उनकी कैफियत ये थी कि रातों को, तारीख गवाह है, अहादीस में यह बात रकम है कि वो रात की तारीकियों में उठ के अल्लाह अकबर कुरान की तिलावत करते थे, और दिन में वो अपनी ड्यूटियां लगा दिया करते थे कि जाओ जंगल में जाओगे, वहां लकड़ियां काटोगे, और उनमें से वो लकड़ियां काट के बाजार में लकड़ियां बेच कर वो अपना गुदर बसर वहां करते थे। लकड़ियां काटने के लिए जाते। कौन है कि जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं? कौन है जो कुर्रा है? कौन है? ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की कैफियत।
आज हम सबका सब इक्तिफा करते, फिर जनाब हालात खराबी की तरफ जाते हैं। कमेटियां कुछ कहती हैं, इंतजामिया कुछ कहती है, इमाम साहब बेचारे वो भी जवाब नहीं दे पाते, कारी साहब भी शर्मिंदा रहते। हमें ऐसा अपनी जिंदगी का लाहे अमल तैयार करना चाहिए कि हमारा इक्तिफा सिर्फ इस पे ना हो। ठीक है, यहां से वजीफे हमें जिम्मेदारी है, शरीयत ने मुकर्रर किए है, आइम्मा खुतबा कुर्रा हजरात पढ़ने पढ़ाने वालों की अल्लाह अकबर वज़ाइफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा चढ़ाकर उनके मुकर्रर किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शरीयत के अंदर गुंजाइश है, लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे सारी जिंदगी, तो फिर यही होगा कि जब मस्जिदों से छुट्टी होगी तो फिर जनाब मेरे जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दर दर की फिर ठोकरें खा रहे होते। काम भी सीखें, तालीम दीगर फनून सीखें। जो फारिग वक्त है, मैं और आप अपना वक्त जो है वो मोबाइल पे जाया कर देते हैं। अपने वक्त को मोबाइल पे जाया करने के बजाय 2 घंटे किसी काम में मैं और आप लगा सकते हैं, किसी तालीम में, किसी फन को हासिल करने में मैं और आप लगा सकते। तिजारत की तरफ अपना जहन रखें। इतना बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम। मस्जिद से अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं 2000 रुपए महीने में कुछ मेहनत करके कमाने की कोशिश करूं। ऐसा जहन बनाए, ऐसा दिमाग लगाए। किसी दुकान पे जाके मोहल्ले में ही बात कर ले कि जी मैं 1.5 घंटे 2 घंटे आपके पास आऊंगा, मैंने आपके पास मेहनत करनी है, मैंने सीखना है। दर्जी की दुकान पे बैठ जाए, मैंने टाके लगाने हैं, मैंने काज बनाने हैं, मैंने बटन लगाने, सीखे ना। हमारी शरीफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की अगर तारीख उठा के देखेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह अकबर मेहनतें की है। अंबिया के बारे में आप देखेंगे, किसी नबी के बारे में मिलता है जनाब वो लकड़ियां काटते थे, किसी के बारे में मिलता है बकरियां चराते थे, किसी के बारे में मिलता है जनाब वो दर्जी से, किसी नबी के बारे में मिलता है वो लोहार थे। इतने बड़े मनसब पर रब्बुल इज्जत ने फाइज किया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ यहीं पर इक्तिफा नहीं किया है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह कभी भी भूखा किसी को नहीं सुलाता, लेकिन दुनिया के लिए उन्होंने मेहनत की। ज्यादा मिला है ज्यादा में से ज्यादा, कम मिला है थोड़े में से थोड़ा। जो हो सकता है कि मैंने और आपने मेहनत करनी, ताकि कल दुनिया वाले मुझे और आपको ताने ना दे सके, उंगलियां ना उठा सके। आज सारी जिंदगी अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना, मामूली सा अगर दीनी मामलात में चलने वालों से कोई छोटी सी गलती हो जाती है, लोग जो है उसको लान तान शुरू कर दे। वजह क्या है? वो ये समझते हैं कि ये मौलवी हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। हमारी शरीयत ने ये सब सिखाया है, हमारी शरीयत ने ये हमारी जिम्मेदारियां लगाई। मस्जिद जो है ये अल्लाह के, अल्लाह अकबर, हमारे लिए किले हैं। माशरे के सुधार के लिए रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह अकबर, मेरी और आपकी पैदाइश का मकसद अल्लाह ने क्या बयान किया? अल्लाह की इबादत। और इबादत के लिए जगहें अल्लाह ने बनवाई, इबादत गाहें बनती रही हैं मेरे और आपके लिए। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है ना कि पिछले उम्मतों पर अल्लाह ताला ने इबादत के लिए जगहें मुख्तस की थी, मकाम रखे थे। जो मस्जिदें थी उन्हीं मस्जिदों में आके इबादत करते। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए सहूलतें हैं। अगर मैं और आप मस्जिद में नहीं आ सकते, अल्लाह अकबर, जहां मौका आ जाए, जहां वक्त हो जाए, मैं और आप वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। पहाड़ों में हो, गारों में हो, चट्टानों में हो, समंदरों पर हो, सहराओं पर हो, जंगलात में हो, आबादियों में हो, जहां भी हो, जहां नमाज का और इबादत का वक्त हो गया वहां पर इबादत की। लेकिन अगर अपने मकाम पर हैं और ऐसी जगह है कि अल्लाह का घर मौजूद है, आपको हुक्म यह है कि आपने अल्लाह के घर में जाके इबादत करनी है। इस अल्लाह के घर को आबाद करना है, अल्लाह के घरों से मोहब्बत करनी है, अल्लाह के घरों में मैंने और आपने दिल लगाने हैं। मेरा और आप, मैं दुनिया में हूं, बाजार में, गलियों में, कूचों में, अपने बीवी बच्चों में, लेकिन मेरा दिल कहां लगा हुआ है, कहां अटका हुआ है? मेरी सोच क्या है? एक नमाज के बाद मेरी और आपकी फिक्र ये होनी चाहिए कि अनकरीब दूसरी नमाज का वक्त आने वाला है, कहीं मुझसे गफलत और सुस्ती ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मेरी नमाज जो है वो निकल जाए। और नमाजों के अंदर भी
अल्लाह अकबर, तकबीर ऊला का एहतमाम। आज हमारे यहाँ फारिग हैं सब, मुझ समेत। शायद मेरी नमाज की ड्यूटी ना होती तो मैं भी मस्जिद में नहीं आता, मेरी भी रकातें जाएं, मेरी भी नमाजें जाएं। अगर जिम्मेदारी ना हो तो मैं और आप इतनी सुस्ती और गफलत का मुजाहिरा करें कि जिसकी कोई इंतहा। लेकिन जिस तरह अल्लाह अकबर आइम्मा की जिम्मेदारी है, मुअज्जिन की जिम्मेदारी है, कुर्रा हजरात और मस्जिद में रहने वालों की जिम्मेदारी, इसी तरह हर फर्द की यह जिम्मेदारी है। रब ने दुनिया में जितना बड़ा मकाम, जितनी बड़ी हैसियत मुझे और आपको दी है, उतनी ही जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी बढ़ा दी है। घर में आप बड़े हैं, आप कहेंगे जी मौली साहब की जिम्मेदारी है, नहीं, आपकी भी है। आप बाप हैं, घर में बच्चों से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है, उनका बोझ आपके कंधों पर है। आप उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं ना, कि जी बच्चे छोटे हैं, कमा के ला के दूंगा, खिलाऊंगा तो खाएंगे, उनकी आसाइशों का ख्याल करूंगा तो वो बेचारे परवान चढ़ सकेंगे, उनकी तालीम और ताल्लुम का ख्याल करूंगा तो वो कल उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। दुनिया की फिक्र है, लेकिन मैं और आप आखिरत की, अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते। मस्जिदें वीरान, मस्जिदें खाली। मैंने पिछले दिनों में भी कहा था कि करीब के लोग जो हैं वो मस्जिदों में नहीं आते, दूर दूर से बेचारे कुछ लोग जो है मेहनत करके अपने घरों से और अपने कारखानों से मस्जिदों में आ जाते। करीब के लोग मस्जिदों में नहीं आते। करीब के लोग मस्जिदों में, ना मेरी माएँ बहनें आ रही हैं, ना मर्द आ रहे हैं, ना बूढ़े आ रहे हैं, ना जवान आ रहे हैं। छोटी छोटी सी बातों पर मुंह बसोर लिया जाता है और अल्लाह के घर से दूर हो जाते हैं। अल्लाह के घर ने क्या बिगाड़ा है? मौलाना का अमल उनके साथ है, मस्जिद इंतजामिया के अमल उनके साथ है। आप मुखलिस बन जाएं, अजान होते ही मस्जिद में आए और अल्लाह के लिए आके अपनी निगाहें नीचे रखते हुए मस्जिद में आए, इबादत करके अपने घर में चले जाएं। आप अपनी जात से तो मुखलिस हो जाएं। दूसरे में मुझे बुराइयां नजर आती है और अपने में इतनी बड़ी बुराई कि मैं छोटी छोटी बातों से मस्जिद से दूर हो जाऊं, मुंह बसोर लूं, यह मामूली बीमारी है। नबी तो फरमाते हैं जो तुमसे कटता है तुम उनसे मिलो, जो तुम्हारे हक को छीनता है तुमसे तुम उनका हक दो। इसमें ईमान की मिठास और इसमें ईमान की चाशनी। इन चीजों को अल्लाह पसंद करता है, इन लोगों से अल्लाह प्यार करता है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। रब्बुल आलमीन फरमाता है ये मस्जिदें अल्लाह के लिए बनाई जाती हैं, मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करो। फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह के घरों में या अल्लाह के घरों के अलावा तुमने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। इस आयत का माना आज समझ में आता है कि अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने ये घर मस्जिदें अपने लिए बनवाई है, तुमने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। आज समझ में आ चुकी होगी ये आयत आपको और मुझे। हम मस्जिदों में आते हैं, कोई या रसूल अल्लाह मदद कहता है, कोई या अली मदद कह रहा होता है, कोई या पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी मदद कह रहा होता है। मस्जिदों के अंदर जो घर अल्लाह की इबादत के हवाले से बनाया गया था, आज वहां पर गैरुल्लाह को पुकारा जाता है। अल्लाह ने इसलिए कहा था कि ये घर अल्लाह के लिए है, इन घरों में अल्लाह के अलावा तुम किसी और को नहीं पुकारो। अल मदद या रसूल अल्लाह मस्जिद की दीवारों पे लिख देते, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों के मेहराब और मिंबर और पिलरों और सुतूनों पर लिख देते हैं। या मोहम्मद तो ठीक है, या अबू बकर या उमर या उस्मान या अली या फला और या फला। हम मुसलमानों की आज कैफियत ये हो चुकी। अल्लाह ने मना किया है कुरान के अंदर, मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है। और रब्बुल आलमीन फरमाता है अपने आप को ईमानदार कहलवाना चाहते हो, ईमान वाला बनना चाहते हो, मोमिन बनना चाहते हो, सही मानों में कामयाबी और कामरानी वाला इंसान बनना चाहते हो, तो रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर।
कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने जा बजा ऐलान कर दिया, जो भी अल्लाह पर ईमान रखने वाले गए, सही मानों में मोमिन है, ईमान वाले गए और आखिरत पर उनका यकीन है कि मुझे मरना है, मेरी मौत आनी है, मर कर मुझे कब्र में जाके मट्टी हो जाना है, अल्लाह अकबर, मेरा हिसाब व किताब शुरू होना है और अल्लाह अकबर क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़े होके अल्लाह अकबर, जो भी मैंने अपनी दुनियावी जिंदगी में किया उन सारी चीजों को मेरे सामने लाया जाएगा, मेरा हिसाब किताब किया जाएगा, मेरे आमाल नामे को मेरे हाथों में थमाया जाएगा। जन्नत और जहन्नम के रब्बुल आलमीन ने फैसले करने गए, जिसका ये ईमान है, रब कहता है वही खुश नसीब अल्लाह के घरों को आबाद करते गए, जिसको अपनी मौत का डर नहीं, अल्लाह अकबर, कब्र पर यकीन नहीं, मरने पर यकीन नहीं और आखिरत के दिन पर जन्नत और जहन्नम के फैसले पर ईमान और यकीन नहीं होता, वो मस्जिदों में नहीं आते, मस्जिदों को आबाद नहीं करते। हाँ, जिनके दिलों में आखिरत का डर है वो फिक्र करते हैं और फिक्र में मस्जिदों को आबाद करते गए कि जो भी ईमान वाले, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदों में आने और जाने को ईमान के साथ रब्बुल इज्जत ने जोड़ा है, ईमान के साथ रब्बुल इज्जत ने जोड़ा है। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की यह भी हदीस है ना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते, दुनिया बहुत बड़ी अल्लाह ने बनाई है और बड़ी इसका तूल और अर्ज इतना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। गालिबन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि इस कायनात में, अल्लाह के नबी का फरमान है, इस कायनात में बेहतरीन जगहें, बेहतरीन शहरों में बेहतरीन जगह और शहर अगर कोई अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक अगर कोई बेहतरीन जगह है, फरमाया मसाजिदुहा, वो अल्लाह के घर है जो अल्लाह को पसंद है। अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, इन शहरों में, इन जगहों में, इन खित्तों में बेहतरीन और अल्लाह की महबूब तरीन अगर कोई जगह है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद। और प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अबगदुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा, और अल्लाह के नापसंदीदा जगहों में अगर कोई इंतहाई नापसंदीदा जगह है तो वो बाजार हैं, वो गलियों के नुक्कड़ हैं, वो कूचे हैं कि जहां पर अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की बगावतों पर मुश्तमिल काम होते। अल्लाह को बाजार पसंद नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की जरूरत है, वो बाजार में जाता है। बाजारों में जाने के उसूल और कवायद और ज़ाब्ते नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए बयान करवाए हैं। लेकिन आज यकीनी जो बिला जरूरत बाजारों में जाते हैं, मेरी माँ बहनें कोई भी इतवार बाजार नहीं छोड़ती, कोई भी पीर बाजार, जुमा बाजार, बस उनको पता लग जाए हफ्ते में 8 दिन है ना, कोई नवा बाजार भी अगर लग रहा होता है तो एक दिन के अंदर वो दोनों बाजार जो है वो निपटाती है बिला जरूरत। अपने टाइम का दिया, वक्त का दिया, पैसे का दिया, दुनिया की अल्लाह अकबर मफाद के अंदर दुनिया को अपनी अल्लाह अकबर चमकाने के लिए हर वक्त बुर्खा उठाया, अपना दुपट्टा डाला, जो जिसका माहौल है उसके मुताबिक जनाब औरतें चली जा रही, वगैरह जाके देखी। और उसकी एक वजह यह भी है कि मर्दों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, मजबूरन औरतों को फिर अल्लाह अकबर बाजारों में जाना पड़ता। मैं और आप जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, औरतें जा रही है, लेकिन अक्सरियत औरतों के अंदर ऐसी है कि जो मुंह उठाए जनाब बाजार में चली जाती। कहाँ है अम्मी? कि जी बाजार गए हैं। अच्छा, अगले दिन पूछा कहाँ है? कि जी वो पीर बाजार में। अगले दिन क्या है? मंगल बाजार में। फिर कहाँ है? बुध बाजार में। अरे बाबा, सारे बाजारों का ठेका लिया हुआ है। जो बेचारे काम करने वाले हैं, पूछा जाए कि आज कहाँ है, आज काम पे नहीं गए, मौलवी साहब तबीयत ठीक नहीं थी। औरतों को पूछो कहाँ है, काजी बाजार में। काम करने वाले घरों में बैठे और औरतें जो है वो बाजारों में नजर आ रही। और मर्द भी बेचारा
पीछे पीछे चल रहा होता है। ऐसे ही है ना, औरतें आगे और मर्द रुको रुको, इधर देखना है, इधर जाना है। आप कहेंगे अपनी आप बीती बता रहे हैं, जो मौली साहब पर गुजर रही है वो बता रहा है। मैं एक माशरे पे नजर रख के उन चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश कर। प्यारे पैगंबर फरमाते बेहतरीन अल्लाह की पसंदीदा जगहों में अगर कोई जगह है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। मस्जिदों में दिल लगना चाहिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते मस्जिदें बनाओ, मस्जिदें आबाद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी को मस्जिद में आते जाते देखो, उसकी आमद और रफ्त पर तुम्हारी नजर पड़े तो तुम उसकी गवाही दो कि ये मोमिन है। अल्लाह पर, क़यामत पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर, जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाने वाला शख्स है। अगर कोई मस्जिद में नहीं आता तो मैं और आप उसके ईमान की गवाही नहीं दे सकते। आज हम बड़े खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर कि जी हमारा अहले हदीस भाई है। किस बुनियाद पे उसे अहले हदीस कहा जाता है? ये तो एक हमारा सिफाती नाम है ना। इसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ा मामला है। हमारा दावा यह है कि हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले। इसके पीछे यह है कि हम मुस्लिम है। इसके पीछे यह है कि हम मुमिन है। इसके पीछे ये सारी चीजें हम दावे करते हैं कि दुनिया में, कायनात में अगर कोई फिरक़े नाजिया अगर कोई है तो वो अहले हदीस जमात है। लेकिन मेरे भाई, मस्जिदों में मैं और आप ना आए और अपने आप को अहले हदीस और अपने आप को मोमिन और मुस्लिम कहलवाए। अल्लाह की कसम में अपने आप को मोमिन कहलवाता रहूं। मैं हक नहीं रखता कि मैं अपने आप को अहले हदीस या अपने आप को मोमिन कहलवाऊं, अहले सुन्नत कहलवाऊं। मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, मस्जिदों में आना पड़ेगा, मस्जिदों का अल्लाह अकबर एहतमाम करना पड़ेगा। वो मारूफ रिवायतें हैं जो बार बार सुनी जाती है, सुनाई जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कल क़यामत के दिन बड़ा खौफनाक वक्त होगा, बड़ा भयानक वक्त होगा। क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेदे पर है। अल्लाह अर्श के साए में उन खुश नसीबों में एक खुश नसीब वो भी होगा जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसका दिल मरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद, ऐसा शख्स, ऐसा इंसान कि जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहता। अजान होते ही फिक्र लग जाती है कि मैं मस्जिद में आऊं। यहां पर हम देखते हैं जब रुकू में जाते हैं ना तो लोग भागे हुए मस्जिद में धम 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 आवाजें आ रही होती। आती है या नहीं? ये मस्जिद से मोहब्बत नहीं है, यह मस्जिद से प्यार नहीं है, यह खाना पूरिया है। नबी अलैहिस्सलाम तकबीर से पहले अल्लाह अकबर सहाबा का इंतजार करते थे कि सहाबा को तकबीर ऊला मिल जाए, सहाबा को पूरी नमाजें मिल जाएं, सहाबा की रकातें नहीं जाएं। यहां तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में यह भी चीज मिलती है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नमाजियों का भी इंतजार किया, और इतना इंतजार किया कि इशा की नमाज ताखीर से होने लगी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, औरतें नींद आ रही है, बच्चे रो रहे, अल्लाह के महबूब नमाज के लिए आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर ये बच्चों का डर ना होता, ये बच्चे किसी तकलीफ में और परेशानी में मुब्तला ना होते तो मैं इशा की नमाज को मजीद ताखीर से पढ़ता। बहुत सारी हिकमतें हैं। जो इधर उधर गए हुए लोग हैं वो मस्जिद में आ, लेकिन जो आ चुके हैं वो परेशान ना हो, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज को खड़ा कर। और जितनी ताखीर से इशा पढ़ी जाए हमारे लिए बेहतर। हमें तो इतनी सहूलतें मौके और वक्त के लिहाज से इशा बड़े इब्तिदाई वक्त में हमारी मस्जिदों में पढ़ाई जाती है, हम फिर भी मस्जिदों में नहीं आते। घरों में मौजूद हैं, दुकानों में मौजूद हैं, गली के नुक्कड़ों पर बैठे हुए, कोई काम नहीं है, फारिग है, सिवाय हमारे हाथों में मोबाइल के अलावा कोई मसरूफियत मेरी और आपकी नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि मैं ये और आपको, मेरा और आपका मोबाइल नहीं छोड़ रहा। और कैफियत भी ये होती है कि हम घरों से निकल रहे होते हैं, दरवाजों पे हमारे मोबाइल होते हैं। वो अभी एक मैं क्लिप देख रहा था, किसी क्रिकेटर का था, कहने लगे पहले हमारे दौर में मेहनत करते थे लोग, और आज कैफियत ये होती है कि क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के लिए जब आता है, ग्राउंड में उतर रहा होता है या तो उसके हाथ में ऐसे मोबाइल है, और वो मोबाइल लेके ऐसे आ,
हर जगह की ये कैफियत। बोला जब उसका दिमाग दिल मोबाइल में लगा हुआ है, वो मैदान में क्या खेलेगा? वो अपने मुद्दे मुकाबिल टीम से क्या मुकाबला करेगा? हमारी भी यही कैफियत है। घरों से निकल रहे, हाथ में मोबाइल है, कभी अपना ही सर जो है वो दरवाजे से टकरा जाता है। ये समझ रहा है दरवाजा बंद है, किसी ने पहले दरवाजा खोला था, ऐसे खड़ा खुला हुआ है वो उसके सामने, वो देखते देखते आगे ऐसे टकरा, खुद ही फिर बेचारा देखता है इधर उधर, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। ये हमारी कैफियत, ये हमारे हालात। मेरे भाई मस्जिदों में अलैकुम बिल वक़ार, अलैकुम बिस सकीना, अल्लाह के लिए आए हो, दुनिया में अगर किसी के मेहमान बनने के लिए जाते हो, बड़े रौब दौब से जाते हो, अच्छी जगह जाना होता है, अच्छी गाड़ी करके जाते हो, कंफर्टेबल गाड़ी होनी चाहिए, आरामदेह गाड़ी होनी चाहिए। हॉल के सामने हमारी गाड़ी रुकेगी, लोग देखेंगे हमें उतरते हुए, क्या कहेंगे? पुरानी गाड़ी। अगर किसी पुरानी गाड़ी में चला जाता है, अल्लाह अकबर, है वो भी अल्लाह की नेमत, लेकिन कैफियत ये होती है पुरानी गाड़ी होने की वजह से हॉल के दरवाजे से दूर अपनी फैमिली को उतारता है और फिर वो पैदल चल के आ रहे होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। ये सब कुछ है। और जब अल्लाह के लिए हम उसकी इबादत के लिए उसके घर में जाने के लिए आने की कोशिश करते, मेरी और आपकी बदतरीन कैफियत होती। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जो सुबह शाम मस्जिदों में आते हैं, आज दुनिया में मेहमान बनने के लिए मैं और आप दुनिया वालों के लिए एहतमाम करते हैं, हमारी नाक ना कट जाए, हमारे नंबर कम ना हो जाएं, लोगों में जलील और रुसवा ना हो जाएं, उसी एतबार से कि जिस तरह का मेजबान है उसी तरह मेरी और आपकी तैयारी होती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जो सुबह और शाम मस्जिदों में आना जाना रखते हैं, अल्लाह अकबर, मस्जिदों में जिनका दिल लगता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह कहता है वो मेरे मेहमान हैं, कल क़यामत के दिन मैं उनका मेजबान होऊंगा और वो मेरे मेहमान होंगे। क़यामत में जो अल्लाह ने उनको कामयाबियां और इनाम और इकराम से निकालना है, आज मस्जिदों में आने वाले को अल्लाह कहता है ये मेरे मेहमान, ये मेरे मेहमान। जब हम अल्लाह की मेजबानी हासिल करने के लिए और अपने आप को अल्लाह का मेहमान बनाने के लिए जा रहे, तो मेरे भाई उसी तरह मैं और आप एहतमाम करेंगे, इंतहाई वक़ार के साथ मस्जिदों के अंदर हाजिरी देंगे। इसमें इंशाअल्लाह मेरी आपकी कामयाबी है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह।